हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीजीटी कॉमर्स का पेपर आज 12 तारीख को 12 मई 2024 को इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया गया। इसके अब हम पेडागोजी सेक्शन डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। शैक्षिक प्रक्रिया के तीन घटक कौन कौन से हैं? तो थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। पीडीएफ थोड़ी ब्लरी है तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इसलिए मैं पेन भी वाइट यूज़ कर रहा हूँ जिसपे इस पे विजिबल हो जाए, रेड इसमें विजिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन। बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन है? समाज पहला नहीं होता, दोस्त भी पहला नहीं होता। परिवार जो है ये प्राइमरी स्कूल होता है बच्चे का। परिवार में उसकी मदर, फैमिली मेंबर, ये फैमिली पहला बच्चे का स्कूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्राइमरी स्कूल। ओके, ऑप्शन नंबर सी, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द सेरेमनी ऑफ इनिटेशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा समारोह को कहा जाता है। द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड पबजा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पबजा। बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा समारोह को पबजा कहा जाता है। क्वेश्चन आगे पीछे हैं तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, एजुकेशनल पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ह्यूमन लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ओके, सो ह्यूमन लर्निंग इसका करेक्ट आंसर होगा, मानव शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 62 है, फिलिंग द ब्लैंक्स, बिलीव्ड इन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। सामान्य बुद्धि कारक में विश्वास करते थे। जनरल इंटेलिजेंस की थ्योरी है स्पीयरमैन की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, किस प्रकार के उम्मीदवार को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए? वह जिसके पास न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता के साथ अच्छा संचार कौशल हो। ये क्वेश्चन पीजीटी फिजिक्स में भी पूछा गया था, एज इट इज पीजीटी फिजिक्स में। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन डाल दिया है। वह जो सामग्री और संचार कौशल में अच्छा हो, या वह जो उच्च कोटि की शैक्षणिक और वास्तविक योग्यताएं रखता हो, या वह जिसके पास अपेक्षित शिक्षक और व्यावसायिक योग्यता हो और वह शिक्षार्थियों से प्यार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, द वन हु हैज रिक्विजिट एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड लव द लर्नर्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ऐसे उम्मीदवार को एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमने भी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आपने देखी होगी। तो मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया किसे कहा जाता है वुड्स चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 को। चार्ल्स वुड डिस्पैच के 1854 के दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विच इज नॉट द फंक्शंस ऑफ एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन नहीं है? तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये इसका फंक्शन है रेगुलेटिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन विद द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर एजुकेशन इशूज, ये इसका फंक्शन है। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज, ये एनसीटीई का फंक्शन नहीं है, ये यूजीसी का काम है। ओके, तो स्टेटमेंट बी इसमें करेक्ट होगा, ये एनसीटीई का फंक्शन नहीं है। ओके, सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना एनसीटीई का कार्य नहीं है। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, टीचिंग इज द प्रोसेस, टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है टीचिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड द प्राइमरी एजुकेशन। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया?
प्राइमरी एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण किया सबसे पहले हंटर कमीशन ने। हंटर कमीशन 1882 में आया, 1882। हंटर कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। हंटर कमीशन ने डिसेंट्रलाइजेशन की थी, प्राइमरी एजुकेशन का विकेंद्रीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहते हैं संचार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है फिलिंग द ब्लैंक्स मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसका अर्थ होता है शब्दों के बिना संचार, ओके, यानी गैर मौखिक संचार। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है फॉर द टीचर टीचिंग टीचिंग अ क्लास विद द लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक्स इज बेस्ट। बड़ी क्षमता वाली कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? तो बड़ी क्षमता वाली लार्ज स्ट्रेंथ वाली क्लास को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को जो बेस्ट टेक्निक है वो टेक्निक होती है लेक्चर एंड क्लास नोट टेक्निक्स। क्लास नोट्स और लेक्चर टेक्निक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है अगर कक्षा का साइज बहुत बड़ा है, ओके। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लेक्चर एंड क्लास नोट टेक्निक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स प्लान। बुनियादी शिक्षा योजना किस योजना पर आधारित है? ये महात्मा गांधी की योजना थे, बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की योजना थी, ये इस पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महात्मा गांधी की योजना बुनियादी शिक्षा प्लान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज। विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थाएं हैं। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे भावी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें हमारी संस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित और स्थापित करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। वे सामाजिक प्रगति के उपाय सुझाते हैं, वे सामाजिक समस्याओं का समाधान सुझाते हैं, वे समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑप्शन ए है, वे भावी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें जो कल्चरल है हमारा, हमारी वैल्यूज है, उनको ट्रांसफर करते हैं, उनमें स्थापित करते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, ओके। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेशन एंड रिइंफोर्समेंट। ये नकल और सुदृढ़ीकरण का एक परिणाम है बी एफ स्किनर के अनुसार। जो बच्चों में भाषा का विकास होता है उसका परिणाम। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 67 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मेटाफिजिक्स मीन्स। मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट मीन्स एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट। परम की प्रकृति की खोज मेटाफिजिक्स का मतलब है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। एडवांटेजेस पूछिए यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की। डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के डिसएडवांटेजेस जो लाभ हैं: फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एनकरेज अर्न एंड लर्न अप्रोच, नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, एंड फिफ्थ वन है हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। तो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इसकी एडवांटेज नहीं है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। फ्लेक्सिबल सिस्टम एजुकेशन का बिल्कुल सही है। एनकरेज अर्न एंड लर्न अप्रोच रहती है, बिल्कुल करेक्ट है। नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। एडवांटेज है लर्न एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की, अटेंडेंस की आपको टेंशन नहीं होती, आपको जाना नहीं पड़ता डेली क्लासेस में, ओके। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी तीसरी चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिफ्थ है हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड टू नॉलेज एक्विजिशन, तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, गलत है। तो दूसरा तीसरा चौथा जो है ये स्टेटमेंट सही है, 2, 3 एंड 4th, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। 2, 3 और 4 ओनली, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द अप्रोच recommended by नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन एजुकेशन. निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने के लिए तो एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित दृष्टिकोण को सटीक रूप से दर्शाता है? आईसीटी शुड यूज्ड एज अ स्टोन एलोन टूल फॉर डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन. नहीं, ये तो नहीं होगा. आईसीटी शुड इंटीग्रेटेड सिमलेसली इनटू द करिकुलम एंड पेडागोजी. बिल्कुल करेक्ट है. जो आईसीटी है, आईसीटी को पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में निर्बाध रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए. बिल्कुल करेक्ट है ये. आईसीटी शुड बी प्राइमरली यूज्ड फॉर रोट मेमोराइजेशन एंड ड्रिल प्रैक्टिस. नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड्स हैं. रोट मेमोराइजेशन, ड्रिल प्रैक्टिस, ये तो खत्म कर दिए गए हैं कब से. इनकी अब शिक्षा में कोई जगह नहीं बची है, रूट लर्निंग की और ड्रिल प्रैक्टिस की. आईसीटी शुड बी एम्प्लॉयड टू रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड. नहीं, एंटायरली बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड खत्म नहीं कर सकते. ट्रेडिशनल मेथड के साथ आईसीटी को कंबाइन करना है. ओके, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा. आईसीटी शुड बी इंटीग्रेटेड सिमलेसली इनटू द करिकुलम एंड पेडागोजी. ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज OERS? OERS की फुल फॉर्म बतानी है आपको. OER की फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर ए. सो अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए ये तो कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं. क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द मनी मार्केट इन इंडिया. भारत में मुद्रा बाजार को कौन सा संस्थान नियंत्रित करता है? तो आरबीआई नियंत्रित करता है मनी मार्केट को. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो तो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 82 है द टाइम पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिनको कहते हैं, इन इंडिया इन जनरल रेंजेस फ्रॉम. भारत में ट्रेजरी बिल्स की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो इनकी सामान्य अवधि होती है 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज. तो 91 दिन से 1 वर्ष तक की इनकी अवधि रहती है. ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 91 डेज टू 1 ईयर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83. द टर्म रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच. द रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट बी इसमें करेक्ट होगा. वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं. ओके, ये रेपो रेट का अर्थ है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 93 है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशू मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स. भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स जारी करता है आरबीआई बायएनुअली, अर्धवार्षिक रूप से. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अर्धवार्षिक. क्वेश्चन नंबर 94 हमने अभी 4-5 दिन पहले ही अपने वीडियोस में डिस्कस किया था. इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. सो ये पेडागोजी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, लेकिन कुछ इसमें हमने कॉमर्स सेक्शन से भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ऐड कर लिए. अगर पेपर 1 आपने नहीं देखा है इसकी आंसर की, तो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसको आप चेक कर सकते हो. वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखें. एग्जाम का स्तर कैसा था पेपर 1 का और पेपर 2 का, अपनी राय जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. इनकेस आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और टेलीग्राम आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच.